Hello everyone. In previous video we have discussed about meaning of communication, features and process of communication. Communication means transfer of या exchange of ideas, feelings, opinion between two or more person and making them understand it. ओके कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, और सामने वाले को वो मैसेज, वो आइडिया समझ में आ जाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए. ज़रूरी नहीं है कि उसको उस बात पर विश्वास भी हो, बट अगर उसको समझ में आ रहा है इट मीन्स कि कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो रहा है. देन हमने इसका प्रोसेस किया था. सेंडर होता है, मैसेज होता है, मीडिया हो गया, इनकोडिंग, रिसीवर डिकोड करता है, फीडबैक देता है, एक नॉइस होता है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टू पार्ट्स या फिर टू टाइप्स में. कौन कौन से? फर्स्ट formal communication and second is informal communication. आज हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? हम लोगों ने यूनिट 5 के अंदर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर किया था. हमने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स किए थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उससे मिलता जुलता है ये. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल वे में होता है. इट मीन्स कि जो भी इंटरचेंज होगा, जो भी एक्सचेंज होगा, किस चीज़ का? इन्फॉर्मेशन का. क्योंकि कम्युनिकेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन की, आइडियाज़, फीलिंग्स, ओपिनियन की बात कर रहे हैं. तो जो भी इंटरचेंज होता है या जो भी एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, वो क्या होता है? ऑफिशियली होता है. ऑफिशियली मतलब कि एक प्रॉपर क्या होता है? वे डिसाइड कर दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से शेयर की जाएगी, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी. तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है और एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है. मतलब बताया जाता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करके इस्टेब्लिश किया जाता है. क्योंकि देखो फॉर्मल मतलब जहाँ पे फॉर्मेलिटी है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं हम. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ एक ऑफिशियल चेन को फॉलो किया जा रहा है. मतलब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बताया जा रहा है कौन से पैथ से इंफॉर्मेशन शेयर होगी. जैसे क्या है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप, मिडल and lower level, and the last is प्लेटफॉर्म एरिया. टॉप लेवल में कौन कौन आ जाता है? CEO हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया. मिडल लेवल में डिपार्टमेंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर. लोअर लेवल में फोरमैन, सुपरवाइज़र. प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर्स. तो फॉर्मल में हम क्या करें कि जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होगा एक प्रॉपर वे में होगा, एक प्रॉपर पैथ फॉलो किया जाएगा. इट मीन्स कि अगर वर्कर को टॉप लेवल को कुछ बताना है, वर्कर पहले कहेगा फोरमैन को, फोरमैन आगे कहेगा डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर आगे कहेगा CEO को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर टॉप लेवल में जो भी आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या एक प्रॉपर चेन फॉलो की गई कि वर्कर डायरेक्टली टॉप लेवल को कम्युनिकेट नहीं कर रहा. एक सीक्वेंस बताई गई है कि कौन पहले किससे कम्युनिकेट करेगा. कि वर्कर सुपरवाइज़र को बोल रहा है, सुपरवाइज़र फिर आगे डिपार्टमेंट मैनेजर को बोल रहा है, डिपार्टमेंट मैनेजर जनरल मैनेजर को बोल रहा है. तो जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर पैथ फॉलो किया जाता है,
वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बात आती है फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है जिसके अंदर रिटन एंड ओरल, कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। जैसे जो डेली वर्क होता है वो तो क्या हो जाता है? ओरली हो जाता है। मतलब कम्युनिकेट कर देना, डेली बता देना, हाँ जी आपका काम ये है, आपको ये करना है। जो भी रूटीन की उनकी परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्रेस होती है, उसको चेक कर देना, और जो भी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसको ओरली ले लेना, ओरली फीडबैक ले लेना। तो जो डेली वर्क है वो ओरली हो जाता है। और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, कोई नोटिस आता है, तो वो क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन कि ये कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, कहाँ अडॉप्ट किया जाता है? जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशन होता है। फॉर्मल रिलेशन मतलब बताया जाता है कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। क्योंकि फॉर्मल रिलेशन कहाँ इस्टेब्लिश होगा? ऑब्वियस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो सेंडर और रिसीवर, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर 2 पर्सन होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? फॉर्मल रिलेशन होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? कोई ना कोई फॉर्मल रिलेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन होता है। फिर आता है थर्ड हमारा प्रिस्क्राइब्ड पैथ, कि प्री डिटरमाइंड एक पैथ होता है, एक वे होता है कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे होगा, कैसे किस चैनल के थ्रू, किस वे के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लाइक वर्कर को कोई दिक्कत है, प्लेटफॉर्म एरिया पे हो गया, वो किसको कहेगा? सुपरवाइजर को कहेगा या फॉरमैन को कहेगा। किस पे आ जाता है? लोअर लेवल क्या कहेगा? डिपार्टमेंट मैनेजर को बोलेगा, जो किस में आ जाता है? मिडिल लेवल में आ जाता है। तो एक प्रिस्क्राइब्ड पैथ होता है। फिर आता है फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। कहते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी मैसेज शेयर होगा, वो कौन सा मैसेज होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज होता है। ठीक है। और मतलब कि जो पर्सनल टॉक है हमारी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती कि हम अपना कोई पर्सनल मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो इससे बाहर ही रखे जाते हैं। एंड द लास्ट फिफ्थ डेलिब्रेट एफर्ट, कि ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको क्रिएट करने के लिए। हमें बताना पड़ता है कि कैसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन से चैनल को फॉलो किया जाएगा, किस पैथ के थ्रू होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मतलब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए हम पैथ बनाते हैं। क्या बताया? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट मीन्स इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली, जहाँ पर एक स्पेसिफिक वे बताया जाता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो डेलिब्रेटली क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ एक प्रॉपर चैनल होता है कम्युनिकेशन का। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जो हमारा डेली वर्क होगा, जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ओरली होती है। और कोई भी नोटिस है, कोई पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, तो वो किस में होएगी? रिटन फॉर्म में। फॉर्मल रिलेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए
जो भी सेंडर और रिसीवर होते हैं इनमें फॉर्मल रिलेशन होता है, मतलब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड पैथ, एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, हम अपनी पर्सनल टॉक को शेयर नहीं करते फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होता, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। और जो ये डिसाइड होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद आती है बात किसकी, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर। क्या होता है कि जैसे हमने कहा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज होगी, जो भी शेयर होएगी, वो एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है, कि जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो लोअर वाले को बोलेगा, लोअर वाला मिडल वाले को, मिडल वाला टॉप को, ठीक है। यानी कि जो वर्कर हैं वो डायरेक्टली टॉप वाले के पास नहीं जा रहे। अब इसका बेनिफिट क्या है कि वर्कर अपनी बात को पहले लोअर वाले के आगे रखेगा, यानी कि लोअर वाले की इंपॉर्टेंस बनी रही। लोअर वाला अपनी बात को मिडल के आगे रखेगा, मिडल वाला आगे कम्युनिकेट करेगा, यानी कि जिसकी जो अथॉरिटी है, जिसकी जो पोस्ट है, आपको ये पता है कि पोस्ट के साथ साथ अथॉरिटी भी चेंज होती रहती है, तो अथॉरिटी जो है पोस्ट पर डिपेंड करती है। अब उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बनी रहेगी। इन केस अगर वर्कर डायरेक्टली टॉप वाले के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बात रख देते हैं तो मिडल वाला और लोअर वाला इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, ठीक है। तो ऑफिसर की जो अथॉरिटी है वो बनी रहती है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर पाते हैं, इफ़ेक्टिव वे में। जैसे क्या है, एक स्टूडेंट है, उसको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो टीचर के पास जाता है, टीचर आगे कोऑर्डिनेटर को बताते हैं या फिर एचओडी को, जो भी उनके डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो आगे प्रिंसिपल को बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी की अथॉरिटी बनी हुई है। अगर स्टूडेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चला जाता है तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती। तो जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो मेंटेन रहती है, जो सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है, मतलब कि जो सीनियर्स की डिग्निटी होती है वो इफ़ेक्ट नहीं होती। उसके बाद आता है सेकंड, क्लियर एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है। वो क्या होता है, प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और दोनों को, मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट का और सबॉर्डिनेट को अपने मैनेजर का पता होता है, कैपेबिलिटी का, हैबिट का। मैनेजर को ये पता है कि उसे अपने सबॉर्डिनेट को कब क्या बात कहनी है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही प्रॉपर वे में होता है, क्लियर वे में होता है। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट है ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्डरली फ्लो कि क्या है, जो कम्युनिकेशन का फ्लो है, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, एक रूट को फॉलो किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पास आउट हो रही है। तो जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है, हमें पता चल जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है, किस पर्सन ने मैसेज को कन्वे किया है, मैसेज को कम्युनिकेट किया है। इन केस अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इनफॉर्मल हो रहा है, कि जैसे क्या है, आपको
कहीं से पता चला कि कल का ऑफ है स्कूल का, आपने 4 फ्रेंड्स को आगे बता दिया, 4 ने आगे बता दिया, इस तरह से क्या हो गया, र्यूमर्स फैल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। वो किस में होता है, इनफॉर्मल में। बट फॉर्मल के अंदर क्योंकि प्रॉपर एक रूट को फॉलो किया जा रहा है, हमें पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, किस पर्सन ने क्या बात कही है। तो ये थी एडवांटेजेस कि अथॉरिटी जो है हर पर्सन की उसके पास रहती है, उनकी एक वैल्यू बनी रहती है और मैनेजर को पता है कि सबॉर्डिनेट का लेवल क्या है, उनको किस वे से कम्युनिकेट करना है। ऑर्डरली फ्लो क्योंकि एक रूट को फॉलो किया जाता है, इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र होती रहती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है, हम ईज़िली पता लगा सकते हैं। देन आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ओवरलोड ऑफ वर्कर। ओवरलोड ऑफ वर्क ऐसे कि अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ही आज के टाइम में इतना बड़ा हो चुका है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन को हमें शेयर करना पड़ता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब शेयर होती है और अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं और प्रॉपर एक पैथ, एक चैनल को फॉलो किया जाता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा किसका, सुपीरियर का, कि ये इसको इन्फॉर्मेशन कह रहा है, इसके पास पहले खुद का भी वर्क है, खुद का भी वर्क करे, इसकी इन्फॉर्मेशन को भी आगे पहुंचाए, इसी तरह इसके पास खुद का वर्कलोड है और साथ में खुद का काम करे और साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन को भी आगे पहुंचाए। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और कई बार ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है ना वो छूट जाता है। फिर आता है डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि फॉर्मल के अंदर क्योंकि एक प्रॉपर पैथ को, एक रूट को फॉलो किया जा रहा है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, बताया जाता है ये इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, एक प्रॉपर चेन को फॉलो किया गया। तो जो एक्चुअल में मैसेज होता है इन केस ऑफ ओरल, अगर ओरल मैसेज है तो वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वैसा नहीं रह जाता जैसा एक्चुअल में होता है। कई बार तो उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया जाता है या कई बार उसमें से कुछ डिडक्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स कि मैसेज की फॉर्म ही चेंज होने के चांसेस फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब हम एक को बात कहते हैं वो वाला पर्सन जब आगे किसी और को वही बात कहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो होगी ही होगी, एग्जैक्ट नहीं होता। और जब एक मैसेज काफ़ी लोगों के पास पहुंचते पहुंचते आगे पहुंचता है तो उसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मैसेज के ख़राब होने के। और लास्ट थर्ड आता है पॉइंट इनडिफरेंट ऑफिसर्स। इनडिफरेंट ऑफिसर्स तो कहते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस और जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो ऑफिसर्स होते हैं अपने वर्कर्स के जो भी सजेशंस होते हैं या जो भी कंप्लेंट्स होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे क्या होता है वर्कर्स का जो फेथ होता है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है और जो कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, इनइफेक्टिव बना देता है। क्योंकि उस वजह से कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ सबॉर्डिनेट्स अपने सजेशन देने ही बंद कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, शेयर होगी, एक प्रॉपर रूट के थ्रू, एक प्रॉपर पैथ को, एक प्रॉपर चैनल को फॉलो किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन के साथ। फीचर्स हमने की रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और फॉर्मल रिलेशन होना ज़रूरी है और जो मैसेज होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज होगा और डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, सबकी अथॉरिटी बनी रहती है, एक प्रॉपर
ऑर्डर होता है जो भी कम्युनिकेशन के फ्लो का, हमें पता चल जाता है इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। जो वर्क का ओवरलोड है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन जो होता है, चाहे फिर वो सुपीरियर हो चाहे सबॉर्डिनेट हो, उसको खुद का भी काम करना होता है और जो अपने मतलब उसको जो भी सजेशंस मिले वो उसको आगे भी कम्युनिकेट करने होते हैं। और जब एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए जाती है तो उसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं। और ऑफिसर क्या होता है, अपने वर्कर्स के सजेशंस फीडबैक नहीं लेता, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका जो फेथ होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है अपने सुपीरियर पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।